हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सहारा चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार कहानी को। तो बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब दही वाला रहा करता था। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। वह दही बेचकर जो भी पैसे कमाता था, उसी पैसे से उसका और उसके परिवार का खर्च चलता था। कभी कभी अगर दही न बिकती तो उन लोगों को भूखा रहना पड़ता। एक दिन की बात है, दही वाले ने अपने घर से दही का बर्तन लेकर उसे अपने सिर पर रखकर गांव में बेचने निकल गया और आवाज़ें लगाने लगा, दही वाला, मखनिया दही वाला। वह आवाज़ें लगाता रहा और चलता रहा, लेकिन आज उसकी दही कोई नहीं खरीद रहा था। उसके आवाज़ें लगाते काफ़ी समय बीत गया, पर उसकी दही किसी ने नहीं खरीदी, जिससे वह काफ़ी दुखी हो गया और भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, अगर आज भी मेरी दही ना बिकी तो क्या होगा? मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी? मेरी पत्नी खाना कैसे पकाएगी? और मेरे मासूम बच्चे क्या आज फिर भूखे रहेंगे? ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। फिर उसने हिम्मत करके कई घरों के दरवाजे खटखटाए और लोगों से विनती की कि भैया दही ले लो, मेरी दही बहुत स्वादिष्ट है, ज़रा चख के तो देखो। पर किसी ने कहा कि नहीं, आज मुझे तुम्हारी दही नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगी तो हम तुम्हें खुद बुलाएंगे। तो किसी ने कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो, कोई ज़बरदस्ती है कि हम तुम्हारी दही खरीद लें? जाओ और यूँ परेशान मत करो, हमने तुम्हारी दही खरीदने का ठेका थोड़ी ले रखा है। दही वाला बहुत परेशान हो उठा और बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि इस गांव में तो अब मेरा कोई दही खरीदने वाला नहीं है, क्यों ना आज मैं शहर चला जाऊं और वहीं जाकर दही बेचूं। यह सोचकर वह जंगल के रास्ते से गुजरने लगा। जंगल में उसे काफ़ी सन्नाटा दिखा, मगर वह चलता रहा। चलते चलते वह थक गया कि तभी उसने सोचा, मैं काफ़ी थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर आगे की यात्रा आरंभ करूँगा। यह सोचकर वो एक पेड़ के नीचे अपनी दही रखकर लेट गया। वहाँ काफ़ी हवा चल रही थी, इसलिए उसकी आँख लग गई और हवा चलने से उसकी दही का बर्तन थोड़ा सा खुल गया। वह गूलर का पेड़ था। कुछ देर के बाद उस पेड़ पर 2 परियां आईं और उस गूलर के पेड़ पर जो गूलर का फूल खिला था उसे तोड़ने लग गईं। तभी परियों के हाथ से एक फूल गिरकर उस दही के बर्तन में जा गिरा और परियां जो फूल तोड़ रही थीं, वे फूल तोड़कर परीलोक चली गईं। कुछ देर बाद जब दही वाले की आँख खुली तो वह तुरंत उठा और दही लेकर आगे बढ़ गया और शहर पहुंचकर सड़क के एक किनारे बैठकर दही ले लो, मखनिया दही ले लो, धीरे धीरे उसकी दही बिकने लग गई। वो यह कहकर कि मखनिया दही ले लो, मखनिया दही ले लो, कहकर उस दही को बेचने लग गया और उसकी दही बहुत तेज़ी से बिकने लग गई। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। काफ़ी देर तक वह लोगों को दही देता और अपने पैसे भी काफ़ी इकट्ठा कर लिया, लेकिन वह दही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसे झुंझलाहट होने लगी कि यह दही ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, उसे दही बेचते बेचते शाम हो गई। तब उसे ख्याल आया कि अरे, शाम हो गई, मुझे घर भी तो जाना है, वह भी जंगल के रास्ते से। लेकिन यह दही क्यों नहीं ख़त्म हो रही है? मैं इतनी देर से बेच रहा हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने दही का बर्तन उठाया और अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुँचा तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि आज गांव में किसी ने दही न खरीदी, इसलिए मैंने शहर जाकर दही बेचा और वहाँ मेरी दही खूब बिकी और अच्छे पैसे भी आए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी दही बेचने के बाद भी ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। खैर छोड़ो, अब मैं दही नहीं जमाऊँगा, बल्कि यह दही को कल फिर शहर जाकर बेचूँगा। दूसरे दिन वह शहर जाकर फिर वही दही बेचने लगा। खरीदार आते रहे और दही खरीदते रहे, लेकिन दही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
दही बेचते बेचते उसको शाम हो गए। तो दही वाला फिर उस झुंझला रहा था कि आज सारा दिन दही बिकी और दही ख़त्म नहीं हुई और मुझे घर चलना चाहिए, वरना रात हो गई तो जंगल को से गुज़रना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर वह घर की ओर चल दिया और घर जाकर सारे पैसे अपनी पत्नी को दिए और कहा, आज फिर दही ख़त्म नहीं हुई। पत्नी बोली, अरे इसमें चिंता की क्या बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसी दही को आप फिर से बाज़ार में बेच दीजिएगा, आपको दही जमाने के लिए दूध के पैसे बच जाएंगे। उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे बहू की बात सुनकर मुस्कुरा दी। अगले दिन दही वाले ने फिर वही दही लेकर शहर की ओर चल दिया और शहर जाकर सड़क के एक किनारे बैठकर दही बेचने लगा। थोड़ी ही देर में लोग दही खरीदने लग गए। यह देखकर दही वाला बहुत प्रसन्न हो रहा था और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जो इतने ढेर सारे ग्राहक आकर मेरी दही खरीद रहे हैं। सारा दिन दही बेचता रहा और शाम ही हो गई, लेकिन दही खत्म ना हुई। यह देखकर उससे खीज हुई कि आखिर यह दही का क्या रहस्य है कि ये 3 दिन से मैं दही बेच रहा हूँ और दही वैसे के वैसे भरी है, पर जंगल के रास्ते घर जाना है। यह विचार आते ही वह तुरंत दही सिर पर लाद कर घर आ गया और आज भी उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। यह देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन रोज़ रोज़ शहर जाकर दही बेचना आसान न था और 3 दिन से एक दही बेचकर वह थक जा रहा था और आज की यह दही उसे कल फिर लेकर जाना पड़ेगा। यह सोचकर उसे क्रोध आ गया और उसने दही का बर्तन देखते ही देखते उठाकर पटक दिया और दही का बर्तन टूट गया। सारी दही ज़मीन पर गिर गई। यह देखकर उसकी माँ और पत्नी दोनों बच्चे हैरत से उसे देखने लगे। उसकी माँ की नज़र दही के बीच उस गूलर के फूल पर पड़ी और वह बोली, अरे बेटा, यह क्या है? दही वाला बोला, पता नहीं माँ, यह क्या है? मुझे भी नहीं मालूम, यह तो कोई फूल लगता है और यह दही में कैसे आया? उसकी माँ बोली, ज़रा मुझे वह फूल उठा कर दो। दही वाले ने कहा, वह फूल अपनी माँ को दिया और बोला, मुझे ये फूल नहीं मालूम है कि ये फूल कहाँ से आया है। उसकी माँ बोली, अरे बेटा, यह तो गूलर का फूल है। अब मैं समझी तेरी दही इतने दिन से ख़त्म क्यों नहीं हो रही थी। यह गूलर का फूल जिस चीज़ में भी पड़ जाता है तो वह चीज़ में बरकत बहुत आ जाती है और वो चीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब दही वाले को सब समझ में आ गया था कि क्यों उसकी दही 3 दिन से ख़त्म क्यों नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, बोली, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस गूलर के फूल को अपने पैसों पर रख दें और फिर हमारे पास कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा। और दही वाले को अपनी पत्नी की युक्ति पसंद आ गई और उसने वैसा ही किया। उस गूलर के फूल को अपने पैसे की थैली में रख दिया और जब भी वह जितने भी पैसे खर्च करता उसके पास पैसा ख़त्म ना होता। इसी तरह वह धीरे धीरे गांव का एक धनी सेठ बन गया। तो गाइस, ये कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको चैनल की वीडियो और ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और हाँ, मैंने अपने चैनल में इसी तरह की और भी मज़ेदार और रोचक कहानियाँ डाली हैं। आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।